सर्वर होंगे और सेव होंगे। आई कम बैक टू अनदर वीडियो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू कोशिश यही करूंगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ और आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ, ठीक है। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जिस रिसर्च में मेरी MSc कंप्लीट हुई है और मेरे को नेट जेआर की प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं नेट जेआर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है मेरे को। तो क्या है, मैं वीडियो अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को मेरा फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो आपके पास तो प्रॉपर टाइम नहीं होगी, वजह से आपको कोई पता नहीं लगेगा। तो आप ये करो कि जितने भी न्यू पर्सन है या न्यू पर्सन है जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाओगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फोकस करो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो एंड मेट्रो, मतलब 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर, ये क्या है? ग्रीक शब्द, ये ग्रीक शब्द है, इन 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर ही ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वैसे होता है हिंदी में 3 और वैसे बोलते हैं इसको 3, ठीक है। गोन का मतलब होता है भुजा, भुजा, गोन का मतलब क्या होता है? भुजा, इसको बोलते हैं साइड, ठीक है। और मेट्रो, मेट्रो का मतलब होता है माप, मेट्रो का मतलब क्या होता है? माप, उसे बोलते हैं मेजर, ठीक है, मेजर, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर, ठीक है। ये हो गया ये चीज, बस ये ध्यान रख लेना कि ट्रिग्नोमेट्री कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये आ जाए, ये ध्यान रख लेना। बस ज़्यादातर यही पूछा जाता है, पूछेगा तो इसमें यही पूछा जाएगा कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, ठीक है। तो यही पूछेगा और कुछ पूछेगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मेन होता है, मेन जो सबसे चीज मेन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, मैं साइड में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है मैं बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, इसमें एक कोण कितने हो? 90 डिग्री एक कोण हो, ठीक है। A, B एंड C। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता लगे कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है। इसमें आपको यह चीज पता होनी चाहिए, इस जैसे कोई भी एंगल ले रहा है, जैसे ये बी एंगल ले रहे हो, तो इस बी एंगल के लिए बेसिस क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ठीक है। इस एंगल के लिए हम बेसिस बता करते हैं कि इस एंगल के लिए बेसिस क्या होगी। जैसे ये देखो, ये बेसिस क्या होता है? आधार, आधार। तो इस एंगल का आधार क्या है? इस एंगल का आधार ये, इस एंगल का आधार ये है, तो ये इस एंगल का क्या होगा? आधार, इसको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। और इस एंगल का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब मतलब इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा? ये जो इस आधार पर लंब कर रहा है वो एंगल के लिए लंब होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। और जो इस एंगल के अपोजिट साइड वाली, अब इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण, कर्ण बोलते हैं। और ये सब तो हो गया। फिर इसके बाद में आता है, इसको शॉर्ट में हम नाम दे देते हैं, जैसे बेसिस है, बेसिस को बी नाम दे दिया, ठीक है।
मैं इंग्लिश वाले वर्ड से यूज कर रहा हूँ। बेसिस को बी नाम दे दिया, और परपेंडिकुलर को पी नाम दे दिया, और हाइपोटेनियस को एच नाम दे दिया। ठीक है, बेसिस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, इनको तीनों को ये नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या हुआ, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देता हूँ साइड से। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आगे हुआ क्या, ट्रिग्नोमेट्री में आगे ये हुआ कि इनके रेशियोज बना दिए। इस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो ले लिए गए, रेशियो से ही उन्होंने आगे कुछ किया। ठीक है, तो रेशियो, अब रेशियो की बात करते हैं, तो इसके रेशियोज कौन कौन से बन सकते हैं। इस एंगल के रेशियो बना के देखो, इस एंगल के, इस एंगल, ये साइड, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो बनाओ। इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो बनाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से रेशियोज बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं रेशियो बनाता हूँ, एक तो बन सकता है पी अपॉन में एच। ठीक है, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, शॉर्ट में यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, शॉर्ट में ही यूज कर। और उसके बाद में सेकंड क्या बन सकता है हमारे पास, सेकंड ये बन सकता है, इसका उल्टा बना सकते हैं। इसका उल्टा रेशियो भी तो बन सकता है, अनुपात बनाना रेशियो बन सकता है, उल्टा भी तो रेशियो बन सकता है ना, तो उसका उल्टा रेशियो भी बना देंगे। ये लो, इसका उल्टा रेशियो भी बना दिया। ठीक है, अब अगेन कौन सा रेशियो बन सकता है, अगेन ये बन सकता है बी अपॉन, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन सकता है। और इसका उल्टा भी रेशियो बन सकता है, इसका उल्टा रेशियो बना दिया हमने, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है हमारा रेशियो। थर्ड रेशियो कौन सा बन सकता है, एक रेशियो और कौन सा बन, देखो अब इसके थर्ड जो तीसरे, मतलब और कौन सा रेशियो बन सकता है, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी रेशियो बन सकता है। और इसका उल्टा बन सकता है, बी अपॉन में बी, बी अपॉन में पी रेशियो बन सकता है, बी अपॉन में पी रेशियो, इसका उल्टा रेशियो बन गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या गया, इन रेशियोज के, इन रेशियो को नाम दे दिया गया, इन रेशियो को क्या गया, नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया इन रेशियो को। ठीक है, इन रेशियो को नाम दे दिया, इन रेशियो को क्या क्या नाम दिया गया, पहले देखो इन रेशियो, जैसे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या नाम दिया गया, साइन, साइन। और जो एंगल, जिस एंगल के लिए हमारे पास बेसिस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के लिए हमारे पास, इस एंगल के लिए बेस कौन है, आधार, आधार कौन सा है, ये। और परपेंडिकुलर कौन सी है, ए और ए बी। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है। ठीक है, ए सी है, तो इसके लिए। ठीक है, तो अब जिस एंगल के लिए हमारे पास बेसिस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है ना, उस एंगल को ही हमें यहाँ लिखना है। अब बी के लिए हम मेजर कर रहे हैं ना, बी के लिए, तो बी यहाँ पे लिखना है, साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए, इसमें भी क्या, कोई किसके लिए यूज करें, इसमें किसमें यूज करें, बी के लिए ना, तो बी, इसमें भी बी होगा। तो अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टे को क्या नाम दे दिया गया, इसको उल्टे का नाम दे दिया कोसेक, कोसेक। और एंगल हम किसके लिए मेजर, कौन से एंगल के लिए, बी के लिए ना, तो बी एंगल। ठीक है, इसी प्रकार बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच को किसको दे दिया, किसको बोल दिया, इसका क्या नाम दे दिया, कोस, कोस और बी। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया, सेक, सेक बी। ठीक है, इसको सेक भी दे दिया, इसको कोस भी दे दिया। ठीक है, अब तीसरा, इसको क्या नाम दे दिया, टेन, इसको नाम दिया टेन बी, और इसको टेन बी दे दिया, और इसको क्या दे दिया, इसको उल्टे हो गया, क्या नाम दे दिया, कोट बी। ठीक है, इसको ऐसा नाम दे दिया गया, यूज किया गया। ठीक है, अपने पास जो जरूरी चीज है ना, बस वही समझा रहा हूँ मैं, जितनी जरूरी इंपॉर्टेंट है वो ही समझाना। जो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने काम में आने वाली है, वो चीजें ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में, इसके बाद में इसकी वैल्यूज वगैरह होती है, वैल्यूज वगैरह से और भी पहले बताऊंगा, वैल्यूज वगैरह तो है, पहले और बता देता हूँ और चीजें क्या है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये याद रखने की ट्रिक भी होती है, याद रखने की ट्रिक होती है, वो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है, कौन सी है, वो बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखने की ट्रिक, याद रखने की ट्रिक ये देखो याद रखने की ट्रिक, इसको परपेंडिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब को एल बोलते हैं, लंब को एल ले लिया, पहले फर्स्ट अक्षर। बेस को क्या बोलते हैं, आधार, बेसिस को क्या बोलते हैं, आधार, बेसिस या बेस, आधार। ठीक है, इसको आगे बोलते हैं आधार, इसको ले लिया ए। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेनियस है, इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण, कारण का लिए के, ठीक है, ये हिंदी में, ठीक है। अब हिंदी के शॉर्ट यूज करेंगे ट्रिक के लिए, ट्रिक के लिए जो हिंदी के फर्स्ट लेटर है, हिंदी का फर्स्ट लेटर है उसको यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ण आ यूज हो रहा है ना, जो उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने की ट्रिक है कि याद रखने की ट्रिक क्या है कि हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि साइन को क्या लिखा जाता है, p अपॉन में, मतलब साइन b है तो साइन b को p अपॉन में h लिखा जाता है, ये हमें याद रखना है। कि कोस b को क्या लिखा जाता है, कोस b को क्या लिखा जाता है, b अपॉन में h लिखा जाता है, ये सब याद रखना है। इसके लिए ट्रिक लेकर आ रहा हूँ मैं, अभी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसके लिए ट्रिक क्या सी है, ये देखो, लाल LAL लाल, KKNE लाल कक्का, ठीक है, ओके, लाल कक्का ट्रिक है, ठीक है। इसमें L अपॉन के क्या हो जाएगा, इसके L अगर अपॉन लगा देंगे इसमें L अपॉन के हो जाएगा अपना साइन, ठीक है, और E अपॉन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, ठीक है, और L अपॉन में A क्या हो जाएगा, tan, ठीक है, हिंदी के लिए। अब देखो इंग्लिश वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी कि ये L है, L का मतलब क्या होता है, लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। देखो याद रखने का बस, हिंदी वाले मतलब थोड़ी बहुत तो इंग्लिश वालों को भी आती होगी, CBC वगैरह जो भी है, इंग्लिश वालों को भी थोड़ी बहुत हिंदी तो पता ही होगी ना, तो इस हिसाब से आरटी लगा लो कि L का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और K का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस, और A का मतलब क्या है, बेसिस, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। tan इसको tan दे दिया गया, L अपॉन A को tan दे दिया गया। अब इसको उल्टा देखो, अब इसको उल्टा कर देंगे ना, K अपॉन K ऊपर ले जाएंगे, L नीचे ले आएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या नाम दिया, इसको मतलब याद रखने का, देखो इसको, ये क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक। इसको उल्टा करो, K ऊपर ले जाओ, A नीचे ले आओ, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, सेक, और इसमें A ऊपर ले जाओ, L नीचे ले आओ, तो इसको क्या हो जाएगा, कोट। तो इस तरीके से आपको याद करना है, सबको समझ में आ गया, इस तरीके से याद करना, लाल कक्का याद रखना, लाल कक्का से आपको सारी चीज याद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। साइन को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखते हैं, tan को क्या लिखते हैं, कोसेक को क्या लिखते हैं, सेक को क्या लिखते हैं, कोट को क्या लिखते हैं, ठीक है, इसका पता लग गया। अब मैं बताता हूँ और भी एक चीज है जो बता रहा हूँ मैं। अब देखो साइन बी कोस बी, ठीक है, साइन बी कोस बी पढ़े मैंने तो, ठीक है, साइन बी कोस बी। देखो अब tan बी निकालो, tan बी क्या है, tan बी क्या होगा, tan बी आप निकाल के देखो, tan बी क्या होगा, ठीक है, tan बी आप निकालो, अपने पोज करो, वीडियो करो और tan बी को निकालो। tan बी क्या होगा, tan बी सीधे सीखो, tan बी ये होगा, देखो tan बी परपेंडिकुलर, लाल का यूज करो, चाहे मैं सीधा यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, tan बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसके दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूस लगा देता हूँ अपॉन में, इसमें भी हाइपोटेन्यूस ऐसे लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे हाइपोटेन्यूस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन बी अपॉन में B अपॉन में H, B अपॉन में H मतलब B अपॉन में H है ना ये, तो B अपॉन H कौन सा हो जाएगा, कोस बी, क्या हो जाएगा, कोस बी, ठीक है। इस प्रकार tan बी को हमने क्या लिख दिया, tan बी को हमने क्या लिख दिया, साइन बी अपॉन कोस बी, ठीक है। और सबको पता है कि tan का उल्टा कौन सा होता है, tan का उल्टा कौन सा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, वो सबको पता है ना, tan का उल्टा, चल मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, tan का उल्टा होता है वैसे कोट, tan का उल्टा क्या हो सकता है, कोट क्या होता है, कोट, ठीक है, कोट बी, और कोट बी को हम क्या लिखते हैं, बेस, पहले बेस ऊपर आएगा, अपॉन में परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, बेस ऊपर आएगा, अपॉन में परपेंडिकुलर आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस में क्या करता रहता हूँ, बेस नीचे क्या रहता हूँ, x लगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर में भी क्या लगा देता हूँ, नीचे क्या लगा देता हूँ, x लगा, हाइपोटेन्यूस का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, दोनों का यूज किया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर देख लो कोस बी, ठीक है, कोस बी। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन बी, ठीक है, ये होगा। ये हमारे पास कोड बी का निकल के आ गया। कोड बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देख लिया आपने कि कोड बी को क्या लिख सकते हैं, साइन बी को, और टेन बी को क्या लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार बाकी सबको भी कुछ ना कुछ लिखा जाता है, ठीक है। साइन बी हो गया, ठीक है। अब है ना, आप बाकी सबको निकाल के देखना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साइन बी को क्या लिखा जाता है, देखो साइन बी को क्या लिखा जाता है, जैसे मैंने वैसे ऐसे निकाले है ना, तो वैसे ही आप बाकी सभी भी निकाल लेना, ठीक है। मैंने दो आपको निकाल के दिखा दी, वैसे आप बाकी सभी निकाल के देखना, फिर वो भी हो जाएगी। जैसे अब मैं चलो एक और निकाल देता हूँ, साइन बी के लिए और निकाल देता हूँ, साइन बी या कोसेक बी के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। कोसेक बी को क्या ले सकते हैं, देखो कोसेक बी को क्या ले सकते हैं, कोसेक बी के लिए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है साइन बी का उल्टा हो जाता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को इसके नीचे एच लगा सकते हैं, इसको, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में पी अपॉन में एच। अब ये देखो 1 अपॉन में पी अपॉन एच, 1 अपॉन पी अपॉन एच क्या होता है, देखो साइन भी होता है ना, तो 1 अपॉन में यहाँ क्या लगा दिया साइन बी, और ये कोसेक बी का क्या होगा, साइन बी, ठीक है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, साइन बी 1 अपॉन कोसेक बी, ठीक है। अब बाकी सब आप निकाल लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। अब बाकी सब निकाल कर ट्राई कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी सब ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने कोस का बता दिया, ठीक है। अब कोसेक का बता दिया, अब मैं सेक का बता देता हूँ। सेक बी को लिखा जाता है 1 अपॉन में कोस बी, ठीक है। सेक बी को क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन में कोस बी, ठीक है। अब सेक बी है, सेक बी, तो इसको कोस बी को क्या लिखा जाएगा, कोस बी जैसे नीचे आ जाएगा, ये सेक बी है, ठीक है। इस तरीके से सब देख लो ध्यान से, आराम से देख लो, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखो ये अभी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे ना, तब उसमें काम आएगा ये चीज़, ये सब जो चीज़ें हैं ना, कोस बी सेक बी जो हमने अभी सीखा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए काम आएगा, ठीक है। तो याद रखना उसको, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, वैल्यूज की टेबल बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको भी बता रहा हूँ, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे देखो मैं दोबारा से कंटिन्यू बताता हूँ आपको, जैसे ठीक है। साइन बी अपने पास क्या था, साइन बी क्या था, ये बेस साइन बी क्या था अपने पास, साइन बी क्या था, साइन बी अपने पास क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब देखो यहाँ बी लगा रहा हूँ ना, यहाँ बी लगा रहा हूँ, तो बी लगा रहा हूँ, यहाँ बी की जगह हम एंगल को यूज कर सकते हैं, जो बी का एंगल है, बी का एंगल कौन सा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल भी यूज कर सकते हैं, जैसे बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोस के लिए क्या होता है, कोस बी क्या होता है, बी अपॉन में एच, ठीक है, बी अपॉन एच। तो कोस के लिए भी क्या करेंगे, कोस बी का एंगल कितना है, 90 का, तो यहाँ 90 डिग्री लगा के और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, और कोस बी अपॉन में एच, ठीक है। ओके, अब इसको रफ कर देता हूँ, फटाफट रफ कर देता हूँ मैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं फटाफट।
लंबी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, पहले साइन की वैल्यू आ जाएगी, कोस की आ जाएगी, और टेन की आ जाएगी, और कोट की आ जाएगी, और किसकी आ जाएगी, सेक की आ जाएगी, और किसकी आ जाएगी, कोसेक की आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। ये सब है। आप देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज होती है। हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसके बाद हमको बाकी सब वैल्यूज पता लगा लेंगे। लेकिन हम एक चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ, फर्स्ट टाइम आप याद करने के लिए जरूर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको वैल्यूज फट, मतलब साइन 55, 45, tan 45 इसकी वैल्यू फट, मतलब एकदम पता होनी चाहिए, एकदम करेक्ट पता होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप टेबल बनाओगे और फिर आप वहाँ लिखोगे कि साइन की वैल्यू लिखोगे फिर टेबल बनाओगे, ऐसे मतलब नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये इस टाइप से बनी थी। अगर मैं भी चांसेस कभी भूल जाओ तो आप वहाँ बना लो, लेकिन आपको याद करेक्ट वैसे याद रखनी पड़ेगी, सीधे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग मैं आता हूँ, देखो साइन की वैल्यू याद रखने के लिए आप ऐसे करो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इन सब के ऊपर रूट लगा दो, इन सब के ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। रूट लगा दिया मैंने, ये रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो, अब इसके नीचे क्या लगा दो 2, 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 इसके नीचे भी क्या लगा दो 2। 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। 1 का रूट 1 होता है, 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, ठीक है। अब इसकी देखो √2 है, √2, ठीक है। 2 को क्या लिखा जाता है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 क्रॉस √2 लिख सकते हैं। तो 2 को हम √2 क्रॉस √2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू में कोई कट वगैरह नहीं होगा। 4 2 की वैल्यू होती है 4 जैसे रूट को टाइम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/2 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को लिख देता हूँ, हमारी सारी वैल्यूज आ गई, सभी वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ, साइन के सामने लिख देता हूँ मैं साइन की वैल्यूज को। हम देखते जाओ कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या आई थी, तो लिखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई थी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, साइन 45 की कितनी आई थी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई थी √3/2, एंड 90 डिग्री की कितनी आई थी 1, ठीक है। लिख दिया। अब देखो, अब करने की कुछ जरूरत नहीं है, अब हमें बस कंटिन्यू करना है, याद रखना है बस। अब बस हमें एक वैल्यू, सिर्फ साइन की वैल्यू निकल पता होनी चाहिए थी, बस उसके बाद अपने आप सब कुछ वैल्यू पता लग जाएगी। साइन की वैल्यू पता होगी हमें, अब इसके बाद हमें सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देखो कोस की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका उल्टा स्टार्ट। कोस की वैल्यू ऐसे ही होती है, इसका जैसे यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट किया था। अब कोस की वैल्यू जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कोस, जो साइन 0 की वैल्यू थी ना, ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू थी, साइन 90 की वैल्यू थी वो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, वहाँ से वैसे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब देखो, अब आप tan की कैसे निकालो, मैंने tan के लिए आपको बताया था, पता है आपको tan के लिए, tan जैसे मैंने tan B के लिए B एंगल लिया था,
ये एंगल लिया था tan b के लिए, हमने क्या बताया tan b को हम क्या लिख सकते हैं sin b अपॉन में cos b लिख सकते हैं। अब जैसे एंगल, जैसे हमने लिया एंगल 0 डिग्री एंगल लिया tan 0 डिग्री एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। कोसाइन 0 जो है sin 0 की और cos 0 डिग्री की वैल्यूज पता है, sin 0 कितनी है 0, cos कितनी है 1, ये क्या आ जाएगी 0, निकल गई tan 0 की वैल्यू 0। इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 30, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 30 डिग्री कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, वैल्यू देखो ऊपर, देखो याद है मैं बस देख रहा हूँ। ठीक है ना, आप देखो वैल्यूज को। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब देखो ये क्या होगा, ये 1/2 ये ऐसे लिखा जाएगा, और जो नीचे होता है वो उल्टा होके गुना में आ जाता है, उल्टा गुणा में आ जाता है। ठीक है, गुना हो गया जैसे ये इस टाइप में करेगा। ठीक है, ठीक है, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब आपकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लो, मैं वैसे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 1/0 हमें तो पता ही होता है, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, उसकी वैल्यू निकलती नहीं है कभी भी। ठीक है, अब देखते हैं फिर आगे करते हैं। कोट की वैल्यू भी सेम होगी, जैसे साइन की वैल्यू निकलेगी, कोट की वैल्यू भी कैसे होगी, इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर वैसे निकालना है तो मैंने बोला था, आपको बोला था कि कोट बी क्या होता है, कोट बी क्या होता है, कोट बी क्या होता है, कोस बी अपॉन में साइन बी होता है। कोस बी साइन बी वैल्यू वैसे निकालो, वैल्यूज रखो, निकलती जाएगी। ठीक है, और मैं सीधे लिख रहा हूँ, इस तौर पे लिख रहा हूँ, आप भी वैसे याद रहते हैं ना। ठीक है, इनफाइनाइट फिर √3 1/√3 एंड ये कितना जाएगा। ठीक है, अब सेक की वैल्यू निकालो। सेक मैंने क्या बोला था, सेक डी हमने क्या बोला था 1 में कोस बी, तो जब जो एंगल होंगे उसके हिसाब से, अगर मैं इसके लिए 0 डिग्री निकालना हूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो सेक 0 कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे निकाल लेना। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर अगेन में 1/2 इसका उल्टा √2 ये है 2√3, ये देखो 2√3। ठीक है, इसकी क्या जाएगी √2। वैसे आप इस कोस का उल्टा भी लिख सकते हैं, बस सीधा डायरेक्ट याद रखो कि कोस की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दो, बस वही वैल्यू। ठीक है, इसकी 2। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितना, ये देखो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 0 है, 1/0 कितने हैं इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक के लिए मैंने बताया था, कोसेक बी क्या ले सकते हैं 1/sin बी। ठीक है, अब जैसे भी यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं किसके लिए कोस 0 डिग्री निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और देखो कोस 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री कितने होता है 1/0, यही होता है। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/0 कितना होगा वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए इनफाइनाइट का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सारी वैल्यू निकाल लेना, और बाकी इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये वैल्यूज होगी। ठीक है,
आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। ठीक है, आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकाल ली हमने, आज के लिए हमारे पास काफ़ी हुआ ये। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा आपसे, अवलंबन कोण, उन्नयन कोण, इन सब के बारे में बात करेंगे। अवलंबन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस अपने करेंगे वैल्यूज से पहले, इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस होती है, हाइट एंड डिस्टेंस होती है, वो करेंगे। ठीक है, उसमें अवलंबन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सर आप इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसके थ्रू जो जैसे भी कोई बुक्स में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे ना, वो आप करके देखिए। ठीक है, और देखो। ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, तो आप ऐसे करना। ठीक है, और मैं कभी लाइव क्लासेस भी ले लूँगा, तो आप ऐसे करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर जरूर कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना इस वीडियो। ठीक है, और मैं अभी जस्ट एक्सपीरियंस नहीं हूँ, नया नया हूँ, तो मिस्टेक्स हो जाती है, कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है मेरे लेक्चर में, तो कमेंट के जरिए मेरे को एडवाइस ज़रूर देना। ठीक है, और वॉइस वगैरह क्लियर आए, अगर आप कोई भी वीडियो मिस्टेक लगे तो उसके बारे में भी मेरे को बताना, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक बात और, जितने भी अभी मेरे चैनल पे न्यू पर्सन्स हैं, जिसने भी हमें मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो है एवन इंट्रोडक्शन ऑफ एवन स्टार एजुकेशन। ठीक है, उसको जरूर देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कि एवन स्टार एजुकेशन पे जिस चैनल पे आपको कौन से किस तरीके की कंटेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके थ्रू उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।